डॉक्टर, आई एम स्केर्ड ऑफ मिनॉक्सिडिल। मुझे इस पे लाइफ टाइम डिपेंडेंट नहीं होना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल मैं प्रैक्टिस में फेस कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं हेयर लॉस के जो स्टार्ट तो करना चाहते हैं अपनी मिनॉक्सिडिल जर्नी, बट इतने डरे हुए हैं मिनॉक्सिडिल के इफेक्ट से, साइड इफेक्ट से, और जो फॉरवर्ड्स हैं और रील्स हैं जिसकी वजह से उनके मन में डर बैठ गया है इतनी अच्छी दवाई के लिए। तो आज की इस वीडियो से उन सारे डाउट्स को, मिथ्स को हम बस्ट करेंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट योर मिनॉक्सिडिल जर्नी। मैम, मैंने जैसे देखा है कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे आजकल हर कोई मिनॉक्सिडिल के बारे में बता रहा, बट इसे स्टार्ट कैसे करना है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। मुझे सोच तो रहा हूँ कि हेयर लॉस के लिए मैं यूज करूँ, बट अगर वापस हेयर लॉस हो गया तो फिर क्या होगा? मतलब आधे तो बाल जा चुके हैं, आधे फिर चले जाए। क्या बात कर रहे हैं? यही सारे क्वेश्चंस कॉमन है जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं मिनॉक्सिडिल यूज करना। वो पहले से ही डर जाते हैं, जैसा आपको भी फील हो रहा है। तो आई थिंक कि सबसे पहले तो वो पॉइंट्स एक बार हम हाईलाइट करते हैं जो लोगों को लगता है मिनॉक्सिडिल से प्रॉब्लम करते हैं। कि आप मिनॉक्सिडिल यूज करोगे तो आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा, आप मिनॉक्सिडिल यूज करोगे उससे बाल खराब हो जाएंगे, जब छोड़ोगे तो ज्यादा झड़ने लगेंगे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा हेयर लॉस कैसे प्रिवेंट हो रहा है मिनॉक्सिडिल से, कैसे ट्रीट हो रहा है मिनॉक्सिडिल से। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। ओके, जैसे कि मुझे रेसिडिंग लाइन्स हैं और मिनॉक्सिडिल इस पे काम करता है या नहीं? हेयर ग्रोथ हो सकती है? एग्जैक्टली तो यही मैं बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारी हेयर लाइन है, हमारी हेयर ग्रोथ है, वो 3 स्टेजेस में होती है, एनाजिन, कैटाजिन और टीलोजिन। जो मेन ग्रोथ फेज होती है उसको एनाजिन बोलते हैं, जो मिनॉक्सिडिल बढ़ाता है। और जो शेडिंग फेज होता है जिसमें बाल हमारे सर से झड़ जाता है, जो हम हर दिन देखते हैं, जो बाल हमारे हाथों में आते हैं, वो टीलोजिन बाल होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी फिक्स थे झड़ने के लिए, जो डेड हेयर होते हैं, राइट। तो जब हमारा मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है या कोई भी बीमारी के बाद हेयर लॉस होता है, उसमें टीलोजिन का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, तो इसीलिए आपको हेवी हेयर फॉल दिखता है। बट मैम, इसमें जैसे कि मेरे दादा को भी हेयर लॉस था, ऐसे उनसे मेरे पापा को आया है, तो ये मतलब जेनेटिक्स है, तो इसमें वर्क करेगा या नहीं? बिल्कुल वर्क करेगा। सो बेसिकली आपकी जेनेटिक्स में पीपल विद अ हेरिडिटरी पैटर्न ऑफ हेयर लॉस, जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ये फ्रंट पोर्शन के, वो सेंसिटिव होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, जिसके कारण बाल पतले होने लगते हैं साइज में और ग्रोथ में भी स्लो होने लगते हैं, इसलिए छोटे रह जाते हैं, जिस वजह से खालीपन दिखना, हेयर फॉल बढ़ना, हेयर कट का गैप बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब लेट स्टेज हो जाता है तो बाल की जड़ें खत्म हो जाती हैं। बट मेरे इससे हेयर ग्रोथ कैसे होगा, और अगर मैं इसे स्टॉप कर दूं तो हेयर लॉस वापस हो जाएगा या नहीं? चलो पहले बात करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना होता है। मिनॉक्सिडिल डेली लगाना होता है। आपके केस में आपको डेली रात में लगाना है, 1 से 2 मिनट, करीब 6 से 8 बूंदे या स्प्रेज सर पे करके इसको एकदम लाइट मसाज करना है। अब हमारे पास मसाजर्स अवेलेबल हैं, लाइट वेस्ट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, बट बिल्कुल सिंप्लिसिटी में रखें, अच्छी सी चंपी मिल जाए 1 से 3 मिनट में, इज गुड। Otherwise, what I recommend for better growth, you can combine with derma roller. डर्मा रोलर, But वो भी इंडियन सिनेरियो में थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि उससे थोड़े इन्फेक्शंस का रिस्क या फिर सर पे थोड़ा सा चोट लग जाना नीडल्स की वजह से, वो भी एक माइनर पॉसिबिलिटी होती है। तो सिंपली डेली रात में मिनॉक्सिडिल 5% लगाया जाए इन मेन एंड 2% इन women will help counter द मेल या फीमेल पैटर्न एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस। बात पहली ये है। अब सवाल दूसरा आपका होगा, कब तक लगाना है? जी मैम। लगाना हमें होता है, फर्स्ट फेज होता है मिनॉक्सिडिल का रिकवरी फेज, कि हम बालों को जल्दी ग्रो करवाएं। वो 6 महीने होता है फॉर मेन। विमेन में भी 6 मंथ से 9 मंथ्स, 12 मंथ्स या एडवांस हेयर लॉसेस में 12 मंथ्स तक भी रेगुलर लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ बाल बिल्कुल डोरमेंट होते हैं, उनमें पोटेंशियल होता है, बट वो हार्मोन्स की वजह से, प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसीज की वजह से एकदम सिकुड़ गए हैं। तो उनको कॉन्स्टेंटली हमें नच करना होता है, तब जाके हमें 6 से 8 महीने में फुल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आई वुड रिकमेंड मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ रेगुलर यूज। तो मिनॉक्सिडिल कब तक यूज करना, और छोड़ दूंगा तो क्या होगा? तो आपको देखो, बाल, ये जो प्रोसेस मैंने बताया एंड्रोजेनेटिक, आपके बालों को धीरे धीरे स्लो कर रहा है, पतला कर रहा है। मिनॉक्सिडिल ब्लड सप्लाई बढ़ा के आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आपको अपने बाल सर पे चाहिए तब तक आपको इसको बीच बीच में यूज करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हफ्ते में मिनिमम 2 से 3 बार you should be using minoxidil if you have a strong genetics of hair loss.
अदरवाइज क्या होगा, जैसे आपने छोड़ दिया जी तो जो आपने ग्रोथ अचीव की थी 6 से 8 महीने में, जी वो अब सपोर्ट खत्म। अब जैसे आप जिम कर रहे हो तो बॉडी अच्छी है ना, अब जिम छोड़ दिया तो बॉडी का क्या होता है, वापस वो परमानेंट नहीं रहती ना। नो मैम। उसी तरह से बाल भी परमानेंट नहीं रहते हैं, वो भी उसी स्पीड में आ जाते हैं हेयर फॉल के जो पहले थे, बट क्योंकि आपके बाल बेस्ट स्टेज में थे मिनॉक्सिडिल के साथ, एकदम से छोड़ने पे उस सपोर्ट को एकदम फ्लैट क्रैश होता है, तो 2-3 महीने में बहुत ज्यादा बाल झड़ जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मिनॉक्सिडिल, बिकॉज बॉडी का प्रोसेस ने फाइनली वापस टेक ओवर कर लिया और जितने सारे अच्छी ग्रोथ थी उसको भी वो लूज कर देगा मिनॉक्सिडिल ने। तभी लोगों को लगता है कि मैम वापस मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हो गया आफ्टर मिनॉक्सिडिल रोकने के बाद। क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपकी जेनेटिक्स इज नॉट अलाउइंग इट टू शो अ परमानेंट रिजल्ट। योर जेनेटिक्स विल ऑलवेज कम बैक एंड इट विल टेक ओवर एंड मेक द हेयर श्रिंक अगेन। कोई भी चीज है, आप जब तक कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाते हो किसी भी डायरेक्शन में, आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो आपकी अगर हेयर ग्रोथ प्रायोरिटी है, जैसे जिमिंग इज गुड फॉर a nice body, skin care is good for a clear skin, है ना, डायबिटीज या शुगर है तो सही लाइफस्टाइल से, मेडिसिन से कंट्रोल रहेगा। उसी तरह से बाल भी हैं, जितना एफर्ट लगाओगे, ध्यान रखोगे, उतने बढ़िया रहेंगे। और देसी नुस्खे अपनी जगह हैं, बट ये सॉलिड ऑब्जेक्टिव चीज है, 30 साल से ज्यादा इसका मार्केट में यूज है, सेफ है और इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। इफ यू चेक ऑन सोशल मीडिया यू विल सी मिलियन people using minoxidil for long time with wonderful results। जैसे कि मेरे घर में हार्ड वाटर आता है, तो उससे मेरे हेयर लॉस कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, तो मिनॉक्सिडिल से कैसे मतलब बेनिफिट होगा? मिनॉक्सिडिल तो रूट पैक्ट कर रही है, बाल स्ट्रॉन्ग आएगा तो हार्ड वाटर डैमेज कम करेगा। तो मैम मैं अपनी रेगुलर लाइफ में इस हेक्टिक शेड्यूल में कैसे इसे यूज कर सकता हूँ मिनॉक्सिडिल को? तो मिनॉक्सिडिल को फर्स्ट 6 मंथ्स तो हमें डेली यूज करना है। तब थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने बेड साइड ही उसकी बॉटल रखनी है, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सिस्टम है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंटली अब ड्रॉपर या स्प्रे यूज करो, फिक्स्ड रूटीन बनाना है कि ब्रश कर लिया, उसके साथ आपने मिनॉक्सिडिल यूज टैग अलोंग कर लिया, तो टैगिंग अलोंग विद अ नाइट टाइम रूटीन विल इंश्योर कि आपका रेगुलर चलता रहे। तो मैम जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब मेरे को अपने बेड के पास रखना चाहिए, तो इसे मैं नाइट में ज्यादा यूज करूं या डे टाइम में? नाइट इजियर है, क्योंकि दिन में इतनी स्वेटिंग होती है तो कई बार वो फेस पे भी आ जाता है, वहां ग्रोथ आ जाएगी, प्रोडक्ट लंबा स्टे नहीं करेगा, इरिटेशन कभी कभी होती है। कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि आंखें भारी होना या सर दर्द? कुछ लोगों को होता है। खाने के मिनॉक्सिडिल में बीपी लो का थोड़ा रिस्क होता है कुछ लोगों में, बट लगाने के मिनॉक्सिडिल में कंप्लीटली सेफ है। कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को या जिनके ब्लड वेसल्स थोड़े लीकी होते हैं, उन लोगों को कभी कभी कुछ आई प्रॉब्लम्स, आई हेवीनेस, थोड़ा आई लॉस के इश्यूज हुए हैं, बट वो बहुत रेयर है। हेडेक भी बढ़ जाता है जिनको माइग्रेन प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगर ऐसा है तो और भी ट्रीटमेंट्स है अदर देन मिनॉक्सिडिल जो हम कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर मोस्ट पीपल मिनॉक्सिडिल इज द गो टू ट्रीटमेंट। मैम जैसे कि मिनॉक्सिडिल हेयर लॉस तो मतलब प्रिवेंट करता है, ये हेयर ग्रोथ बियर्ड के लिए भी करता है या नहीं? बियर्ड, आई लैशेज, आईब्रोज, बट आई लैशेज पे हम कम देते हैं, आईब्रोज और मुस्टैच पे हम ज्यादा यूज। तो आप कब से अपना मिनॉक्सिडिल अब स्टार्ट कर रहे हो? थैंक यू मैम, आपने मुझे क्लैरिटी दी मिनॉक्सिडिल यूज कैसे करना चाहिए, और बाकी मैं और लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहिए। मैं भी आज ही जाकर इसे बाय करता हूँ और कुछ टाइम बाद इसके रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। एंड और भी आपके कोई डाउट्स हो अबाउट मिनॉक्सिडिल एंड अदर हेयर फॉल इश्यूज, थेरेपीज, तो यू कैन कमेंट्स, फॉलो माय चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच।